इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। जिन्हें आपने अभी सुना वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा है कि आतंकियों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। ये बयान उन्होंने ऐसे वक्त में दिया है जब इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जब देश एक बड़ा आतंकी हमला झेल रहा है। हमले के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर बयान आए वो यही था कि पहलगाम में जिन लोगों को मारा गया उन्हें धर्म पूछ कर मारा गया। साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। विजय वडेट्टीवार के अलावा भी अन्य कई नेताओं ने विवादित बयान दिए। 26 अप्रैल को कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा था कि हम पाकिस्तान से युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी थी। कांग्रेस नेताओं के लगातार आ रहे विवादित बयानों के बाद विरोध शुरू हो गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अपनी पार्टी पर कोई भी कंट्रोल ही नहीं है। मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खड़गे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा था कि कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में कंपटीशन में लगे हुए हैं। इस तरह के बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से आए बयान पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, नेताजी जो भी बोल रहे हैं वो उनकी निजी राय है, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं। मैं समझता हूं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने सर्वदलीय बैठक में बोला, और जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं जो आधारित जिनको ऑथराइज किया गया है, वो जो बोलेंगे वही पार्टी की विचार है, वही पार्टी की सोच है। यहां वहां लोग बोलते रहते हैं, पर ये इनको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे संवेदनशील समय में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है, जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने कहा है, और अगर कुछ और भी कहना है तो एक और बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। पर जो नेता बोल रहे हैं वो उनकी निजी राय है, कांग्रेस पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं। विवाद बढ़ा तो बाद में विजय वडेट्टीवार का एक और वीडियो सामने आ गया। उन्होंने अपने बयान को लेकर पल्ला झाड़ा और सफाई दी। क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। मूल रूप से अतिरेकी आए और उन्होंने 27 लोगों की जान लेकर चली गई। किसी ने जात धर्म भी पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अगर ये पूछा गया है तो इसका मतलब यही है कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश में दो समुदायों को, दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए और देश का नुकसान करने के लिए उनकी मंशा हो सकती है। हिंदुस्तान में इस तरह टेररिस्ट ने उनको कलमा पढ़ने को लगाना, तो इसके पीछे की पाकिस्तान की राजनीति अपने देश को नुकसान पहुंचाने की है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी ना करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर नेताओं को ये समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रक्षा ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। शुक्रिया।